जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारी हर छोटी से छोटी बात को सुनते हैं और हमारी हर बात का जवाब भी हमें सत्संग के माध्यम से तुरंत मिल जाता है। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं और हमारे कष्टों व परेशानियों को कब काट देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरे दांत में काफ़ी समय से दर्द था, जो दांत का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन फिर भी दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ। जब भी दांत दर्द होता तो मुझे दवाई खानी ही पड़ती, उसके बिना दर्द ठीक नहीं हो पाता था। एक दिन हम बड़े मंदिर गए और वहाँ से लंगर प्रसाद ग्रहण किया तथा कुछ कड़ा प्रसाद हम घर ले आए। कहते हैं ना कि जो प्रसाद मंदिर में खाया जाए वो दवाई, और अगर घर आकर खाया जाए तो वो मिठाई बन जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। घर आकर मैंने वो कड़ा प्रसाद जो बड़े मंदिर से लाया गया था खा लिया। संगत जी, कड़ा प्रसाद खाने के बाद मेरे दांत में फिर से तेज़ दर्द होने लगा। रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को कहने से डर रही थी कि मेरे दांत में दर्द है, मुझे दवाई ला कर दो। परंतु जब दर्द सहन नहीं हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मेरे दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ला कर दे दो। तो वो बोले, अब रात के 11 बजे कौन सा मेडिकल स्टोर खुला हुआ होगा जो मैं तुम्हें दवाई ला कर दे दूँ। फिर मैं चुप हो गई और गुरुजी का जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से लाई थी उसको पिया और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही कुछ करो, मेरे से दांत का दर्द सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरा दर्द ठीक कर दो। थोड़ी देर बाद ही मेरा दांत दर्द ठीक हो गया और अब लगभग 1 महीने के आसपास टाइम बीत गया, लेकिन मेरे दांत में अब कभी दर्द नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास सुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग दूसरी आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं पिछले संडे दरबार में आई तो मैंने बैठे बैठे ऐसे ही कह दिया कि गुरुजी मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मुझे अपने पास बैठा लो। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी एक फ्रेंड की छोटी सी बच्ची लगभग 6 साल की होगी, उसने गुरुजी के दरबार में ही मेरा कसकर पाँव पकड़ लिया और कहती है मैं नहीं जान दूँगा। आंटी जी कहती हैं कि मैंने उसे बार बार कहा बेटा मुझे जाने दो, लेट हो रहा है, तो बच्ची हर बार कहती मैं नहीं जान दूँगा। तो वो वहाँ पर लेट गई और ज़िद करने लगी। तब मैंने गुरुजी से दोबारा कहा गुरुजी मुझे जाने दो, तो बच्ची ने मेरा पैर छोड़ा। उस दिन जो बस मैं खुद सेवादार बनकर चलाती हूँ वो बस भी मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं कौन बस को भगा कर ले गया, क्योंकि मैं बस की सेवादार हूँ, तो जब तक मैं नहीं कहती बस नहीं जा सकती थी। शायद गुरुजी ने ही बस को भगा दिया। बाद में कोई अंकल जी मुझे बस तक जाकर छोड़कर आए। तो संगत जी, कभी भी सोच समझ कर ही गुरुजी के सामने कुछ कहना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तुरंत सुनते हैं और हमारी विश को पूरा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे परिवार की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। मेरे हस्बैंड का व्यापार धीरे धीरे ठप पड़ गया। हमारी ऐसी दशा हो गई कि हम गुजारे लायक ही बहुत मुश्किल से कमा पाते थे, या ये कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो गए थे। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि छतरपुर में गुरुजी का दरबार है, वहाँ जाओ, गुरुजी का मंत्र जाप करो। मैं अपने हस्बैंड के साथ गुरुजी के दरबार में गई। वहाँ से हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ जाकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन करके अपने घर आ गए।
उसके बाद हमारा व्यापार धीरे धीरे चलने लगा और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक होने लगी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। आंटी जी कहती हैं कि इस सत्संग मेरे भाई का है जो शुगर से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियां हैं। मैंने अपने भाई को गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के दरबार छतरपुर जाकर दर्शन करने को कहा। मेरा भाई गुरुजी के दरबार गया। वहाँ से उसने जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी के दर्शन करने के बाद गुरुजी का जल प्रसाद लेकर घर आ गया। अब वह गुरुजी के जल प्रसाद को दूसरे जल में मिलाकर अपनी शुगर की दवाई लेता है और गुरुजी का मंत्र जाप हर समय करता है। अब मेरे भाई की तबीयत में सुधार आ रहा है और एक दिन गुरुजी उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारा साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, इससे गुरुजी की ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला होता है, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।